तरीके से यहाँ पर समझेंगे जो दिल्ली की ईवी पॉलिसी आई है किस तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। 15,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी, 100% रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी एग्जाम की जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस हिसाब से, यानी कि अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इलेक्ट्रिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरे के पूरे देश के अंदर ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अभी ये दिल्ली की पॉलिसी नज़र आई है, अब धीरे धीरे अलग अलग स्टेट जहाँ भी गवर्नमेंट बीजेपी की है वो ये पॉलिसी को एक्टिवेट करते हुए नज़र आएंगे। 30,000 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे। 30,000 ईवी चार्जिंग। मैंडेटरी शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 2027 तक, N1 गुड कैरियर एंड 2 व्हीलर। ठीक है जी। 30% इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो स्कूल के लिए अलॉटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि किस तरह से बसों को, और नो इंसेंटिव फॉर हाइब्रिड, यानी कि एक तरीके से जो इंसेंटिव हैं वो दूसरे हाइब्रिड व्हीकल है उनके लिए नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सारी रियायतें हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ऐसी कौन कौन सी और कंपनियां हैं एथर के अलावा जहां पर हम ये अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी है उनसे कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉलिसी से टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर टाटा मोटर्स की जो कारें हैं, पैसेंजर व्हीकल हैं, उनके अंदर ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर आप नई कारों को देखेंगे तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट अब महिंद्रा ईवी के ऊपर ज़बरदस्त तेज़ी से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ओला इलेक्ट्रिक है, अगर आप देखें तो नाम से ही समझ आ रहा है उन्होंने जो अपनी मेजर काम है वो 2 व्हीलर के अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। इसके साथ साथ जो एथन एनर्जी की बात कर रहा था कि एथन एनर्जी भी एक तरीके से इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, यानी कि कंपनियां धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक के ऊपर ज़बरदस्त तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ऑटो कंपोनेंट की अगर कंपनियों के बारे में समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो कंपोनेंट बनाती हैं उन कंपनियों का प्रॉफिट बाद में होगा, उसके बाद असेंबलिंग का उसके बाद होगा। यानी कि कंपोनेंट पहले बिक चुका होता है, यानी कि ये फर्दर कंपनियां आगे दूसरी कंपनियों को ऑटो कंपोनेंट बेचती हैं, जैसे सोना BLV, उसके बाद यूनो मिंडा, बॉश, भारत फोर्ज और इंडोरेंस टेक्नोलॉजी। ये सभी कंपनियां फर्दर B2B के अंदर काम करती हैं और अच्छी तरीके से ईवी प्रोडक्शन के लिए जो डिमांड और सप्लाई की चेन को मेंटेन करना है वो इन्हीं कंपनियों के पास होता है। इसके साथ साथ उसके बाद जो इंफ्रा की बात कर रहे थे कि स्पेशली 30,000 स्पोर्ट्स पर जो बैटरियां लगेंगी उनको चार्ज करने के लिए, इसके साथ साथ बैटरी जो इस कंपोनेंट के अंदर लगती है उसको चार्ज करेंगे और बैटरी जो चार्ज होगी एक्साइड और हमारा राजा की जो बैटरियां हैं वो इन गाड़ियों के अंदर लगेंगी। यानी कि जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी एनर्जी है वो लिथियम आयन बैटरियां वो ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब इसके बात करेंगे हम कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको डेवलप करने के लिए लगाया जाएगा, यानी 30,000 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, जिसमें टाटा पावर को सबसे फ़ायदा होने वाला है, NTPC को फ़ायदा होने वाला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, यानी कि जहाँ भारत पेट्रोलियम, इंडियन कॉरपोरेशन और HPCL जहाँ भी पेट्रोल पंप है उस इंफ्रा को ऑयल से धीरे धीरे टर्न करते हुए उसको वो जो स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर ईवी के स्टेशन और अलॉटमेंट होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ दीज कंपनियाँ ऑलरेडी ऑपरेट आर एक्सपेंडिंग ईवी चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, यानी कि ये कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और आगे भी इसके ऊपर काम करती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ बात करेंगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और केबल की, यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और केबल के ऊपर भी इस इंफ्रा के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ABB इंडिया, सीमेंस, KEI इंडस्ट्रीज़, पॉलीकैब और हेवल्स, इन सभी कंपनियों को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट होने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर बसेस को आप देख सकते हैं किस हिसाब से बस मैन्युफैक्चर अशोक लेले हो गया,
टाटा मोटर्स हो गया, जेबीएम ऑटो हो गया। जेबीएम ऑटो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के पीछे भी भागता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके साथ साथ ओलेक्ट्रा भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से भागा है। यानी कि ये सभी जो कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई नजर आएगी। अगर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए आराम से ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है कि कंपनी विद हाईएस्ट ओवरऑल बेनिफिट, तो जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस मोटो, बजाज ऑटो, सोना बीएलबी, तो ये टाटा पावर, एक्साइड इंडस्ट्री, अमारा राजा और जेवीएम ऑटो, ये सभी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से इस पूरे के पूरी पॉलिसी से बेनिफिट्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सभी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ दिखाई देंगी। यानी कि ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग में ये समझ आ रहा है कि इन कंपनियों के जो अंडरस्टैंडिंग है वो मीट करनी चाहिए जो नई पॉलिसी आ रही है। यानी कि देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप जो ईवी की जो नई एकदम आंधी आने वाली है उसको देखने के लिए तैयार रहिए, जिसके अंदर आपको उन सभी कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो इस ईवी पॉलिसी के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंफ्रा के अंदर और जो पीछे कंपोनेंट बनाती हैं, वो हर किसी चीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरी की पूरी ऐसी कंपनियों पर आपकी नज़र होनी चाहिए।